लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण पर चल रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष का पलटवार विपक्ष पर लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है, यानी गुरुवार को प्रचार प्रसार जोर ये थम जाएगा। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं एन भारत। पंजाब के होशियारपुर में भी इस चरण में मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में अपनी आखिरी रैली यहीं पर की है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब हमारे भारत की पहचान है, ये हमारे गुरुओं की पवित्र भूमि है। और पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या में राम जन्मस्थान के लिए पहली लड़ाई जो लड़ी थी वो सिखों ने लड़ी। मोदी जी ने इस दौरान विपक्ष की सरकार को लपेटा। उन्होंने कहा कि आज देश में आकांक्षाएं नहीं है, आज देश में उम्मीदें नहीं है, आज देश में आत्मविश्वास नया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विकसित भारत का सपना। आज हर भारतीय विकसित भारत के सपने के साथ एक रूप हो गया है और इसलिए हर देशवासी हमें आशीर्वाद दे रहा है। उन्होंने कहा, जनता जनार्दन ने मोदी सरकार को चुना है और मोदी सरकार बनाने का फैसला किया है। मोदी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को दमदार सरकार चाहिए, दमदार सरकार जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर दिए गए बयान पर भी अपनी बात रखी है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान कहा था कि अगर सत्ता में उनकी सरकार आई तो वह अग्निपथ योजना को बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि जिसने 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट, फाइटर एयरक्राफ्ट तक खरीद कर नहीं दिए, जिन्होंने अंत में लिख दिया कि दोबारा जांच की जाए, ये 10 साल तक सोए हुए थे। पैसा और दलाली नहीं मिली होगी, इस वजह से नहीं खरीदा होगा। ये आरोप कांग्रेस के ऊपर हमेशा से लगते रहे। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि अग्निवीरों की राज्य पुलिस में भी भर्ती हो सकती है। बीजेपी के 18 राज्य हैं जहां पुलिस में नौकरी मिल सकती है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में भी रोजगार मिल सकता है। अग्निवीरों की 100% रोजगार की गारंटी है। सरकार एक अच्छा कदम उठाकर अग्निवीर योजना लाई, इससे हमारी फौज की औसत आयु भी कम होगी। ठाकुर ने कहा कि उदाहरण देते हुए बताया कि टाइगर हिल में जाने वाले सैनिक सबसे युवा हैं। पहाड़ चढ़ने के लिए युवा फोर्स चाहिए, दुनिया भर में यही है और कारगिल में सबसे ज्यादा शहादत हिमाचल के युवाओं की हुई है। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में रविदास के मंदिर के शिलान्यास का सौभाग्य भी मुझे ही मिला था। हमने अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर तो बनाया है, जहाँ मंदिर तो बना, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया। इसी तरह मेरी इच्छा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का भी नाम गुरु रविदास के नाम पर रखा जाए और सरकार बनने पर इस पर अमल किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की स्वार्थ की राजनीति ने देश का काफी नुकसान किया। वोट बैंक को लेकर इंडिया गठबंधन CAA का विरोध कर रहा है। वे वोट बैंक के लिए राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। विपक्ष धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। इन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला घोंट दिया था। 84 के दंगों में सिखों के गले में टायर बांध कर जलाया जा रहा था। ये कहाँ की इंसानियत है।